आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, लैंगिक जनन का अंतिम भाग आज पढ़ेंगे। उसमें जो है ये सबसे लास्ट टॉपिक जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। उसमें है सिंगेनी एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पहले ही पढ़े थे, शुरुआत में पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें दो गैमीट्स फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल gamete takes place. This process called fertilization. लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और दोनों हेप्लॉइड होते हैं, दोनों अगुणित होते हैं। और जब दोनों फ्यूज करते हैं तो n+n बनकर के 2n हो जाता है। n को हम लोग कहते हैं हेप्लॉइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हेप्लॉइड होता है और ये 2n जो होता है ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब होता है 2n, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डबल होते हैं। और जो हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो मियोसिस प्रोसेस द्वारा जो होता है वो हेप्लॉइड होता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंगेनी मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं संयुग्मन, संलयन। तो जो संलयन होता है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिल करके जाइगोट बनाते हैं। इसे कहते हैं सिंगेनी, फर्टिलाइजेशन। अब इसमें पहला प्रोसेस है एंडोगेनी। एंडोगेनी मतलब होता है जब दोनों गैमीट, जब नर और मादा युग्मक, जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही पेरेंट के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्यूज करते हैं, उसे एंडोगेनी कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं टीनिया सोडियम, इसे व्यवहारिक भाषा में कहते हैं टेपवर्म, हिंदी में कहते हैं फीताकृमि। फीताकृमि जो होता है, फीताकृमि एक प्रकार का पैरासाइट होता है, डाइजेनेटिक होता है, द्विपुष्पीय होता है। मनुष्य में और सूअर में इसका जो पूरा साइकिल पूरा होता है, लाइफ साइकिल पूरा होता है। जो फीताकृमि होता है, फीताकृमि में कई सेगमेंट होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लगभग 2000 सेगमेंट होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में मेल फीमेल ऑर्गन बनते हैं और उसी में आपस में फ्यूजन होता है। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड इंडोगैमी। इसे इंडोगैमी कहते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट के अंदर एक ही, इसे मोनोपेरेंट हम कह सकते हैं, एक ही जो है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी के अंदर मेल फीमेल गैमेट बनते हैं और आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसे कहते हैं इंडोगैमी। अब आता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब होता है कि इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। जनरली हम लोग फ्रॉग में देख सकते हैं, रैबिट में देख सकते हैं, ह्यूमन में देख सकते हैं, मैन में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नर और मादा होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। मेल में मेल पार्ट बनता है, मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है, जिसे हम लोग ओवा कहते हैं। और आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के पश्चात जो फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एक्सोगैमी। तो एंडोगैमी मतलब होता है शरीर के अंदर एक ही पेरेंट के अंदर, और जब एक्सोगैमी होता है जिसमें दो पेरेंट भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं। अब आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बेहद इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में भी आता है। हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन जो है पौधों में होता है, जंतुओं में भी होता है, पौधों में होता है। तो बिना निषेचन के जाइगोट बन जाना, बिना निषेचन के भ्रूण बन जाना, बिना निषेचन के जीवधारी निर्माण हो जाना, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या हिंदी में अनिषेक जनन। अनिषेक जनन जो होता है, अनिषेक जनन सामान्य रूप से नॉन वर्टिब्रेट में या नॉन कार्डिएक में होता है और वर्टिब्रेट्स में भी होता है। और जो पार्थेनोजेनेसिस होता है इसमें एक ही पेरेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म निर्माण होता है। इसमें फ्यूजन, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। इसमें अंडे से ही जो है सीधा जाइगोट और भ्रूण बन जाता है। तो इसमें जो है, इसमें रोटिफर्स आते हैं, हनी भी आते हैं और क्रस्टेशियन आते हैं। हनी भी हम लोग नाम जानते हैं मधुमक्खी। रोटिफर्स में तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत स्मॉल, और क्रस्टेशियन होते हैं। अब पहला है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस।
कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि इसमें कोई मेल नहीं होता, पूर्ण अनसेक जननता। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है देयर इज नो एनी मेल, इसमें कोई मेल नहीं, तो केवल फीमेल होता है, उसी एक से इनकी पीढ़ी चलती रहती है। इसमें रोटिफर्स आते हैं और काकेशियन रॉक आते हैं, जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। हिंदी में कहते हैं पूर्ण अनिषेक जननता। तो पूर्ण अनिषेक जननता होती है रोटिफर्स में होते हैं। रोटिफर एक प्रकार के जो स्मॉल जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो काकेशियन रॉक लिजर्ड होता है ये एक प्रकार का वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनमें जो है इनमें कोई मेल नहीं होता, इनमें लगातार फीमेल से ही उनकी पीढ़ी लगातार चलती रहती है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। जैसे डेफनिया है, डेफनिया एक प्रकार का स्मॉल छोटा सा बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, डेफनिया वाटर फ्ली होता है, डेफनिया होता है। जो डेफनिया होता है, डेफनिया में क्या होता है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जब अनुकूल परिस्थिति होती है, उस समय डेफनिया में पार्थेनोजेनेसिस होता है। अनुकूल परिस्थिति में पार्थेनोजेनेसिस होता है, और फिर अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थिति में सीधा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से हनी भी होता है, हनी भी मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी हम लोग सब लोग जानते हैं, मधुमक्खी एक प्रकार का जो है आर्थ्रोपोडा में आता है। और जो हनी भी होता है, इसमें दो प्रकार के जो है मधुमक्खी होती है, एक ड्रोन होती है और दूसरी फीमेल होती है। और जो हनी भी होता है फीमेल होती है, मादा मक्खी होती है। और जो है जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं और हनी भी जो वर्कर होते हैं और मादा मक्खी होती है, ये डिप्लॉयड होते हैं। और जो मेल होते हैं वो ड्रोन होते हैं। तो जो मेल होते हैं, ड्रोन होते हैं, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और इनका निर्माण पार्थेनोजेनेसिस से होता है। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है, इसको एक बार समझ ले, वह प्रक्रिया है अनिषेचन, वह प्रक्रिया बिना निषेचन के भ्रूण बन जाना, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के जीवधारी का निर्माण, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जो हनी भी होता है, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में जो मेल होता है, जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। और जो मधुमक्खी में जो है जो रानी मक्खी होती है, क्वीन मक्खी होती है, जो वर्कर मक्खी होती है, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं। जो हनी बी में जो मादा मक्खी होती है, जो वर्कर मक्खी होती है, वर्कर मक्खी, और हनी बी जो क्वीन मक्खी का निर्माण निषेचन से होता है, और जो मेल होते हैं उनका निर्माण पार्थेनोजेनेसिस से होता है। इसी प्रकार टर्की एक प्रकार का जो है वो है एक प्रकार की जो है चिड़िया है, उसकी तरह होती है, मुर्गी की तरह होती है। टर्की में भी लगभग 40% जो है जो मेल बनते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। टर्की में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है, और ये एक प्रकार इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है। और 40% मेल आर फॉर्मेड बाय द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। 40% मेल अपूर्ण अनिषेक जनन के द्वारा बनते हैं। अब आता है कि अनिषेक जनन किस प्रकार से आर्टिफिशियली अपन करा सकते हैं। आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अनिषेक जनन होता है। कृत्रिम अनिषेक जनन में क्या होता है कि फिजिकल कुछ उसमें जो है स्टिमुलाई होते हैं, जैसे प्रिक ऑफ नीडल, मतलब अंडे में अगर हम थोड़ा सुई चुभा देंगे तो उसमें तेजी से एम्ब्रियोजेनेसिस होने लगे, एम्ब्रियो बनने लगे, ये भी एक प्रोसेस होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक शॉक कर देंगे, उसको अंडे को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो उसमें जो है जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ केमिकल होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को शुरू करते हैं, जैसे यूरिया होती है, ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। ये जो है एक प्रकार के केमिकल स्टिमुलाई है जिनके द्वारा पार्थेनोजेनेसिस शुरू होता है। तो दोबारा एक बार समझ लेते हैं, पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है अनिषेक जननता। पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं, अर्गन हार्मोन होते हैं, उनके डालने से अनिषेक जनन हो जाता है। बिना निषेचन के फल बन जाता है, बिना निषेचन के जंतु का निर्माण हो जाता है। अनिषेक जनन में दो प्रकार से जनन होता है, एक होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट में क्या होता है कि सीधे इसमें कोई मेल नहीं होता,
इसमें एक ही फीमेल द्वारा इनकी लाइफ साइकिल लगातार चलती रहती है। इनकम्प्लीट में मेल फीमेल दोनों होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है। डेफिनिया में फेवरेट कंडीशन में पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनफेवरेट कंडीशन में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। हनी बी में जो मेल होता है, मेल जो ड्रोन होते हैं उनका निर्माण अनसेक जन द्वारा होता है, और जो मादा जो क्वीन मक्खी होती है, रानी मक्खी होती है, जो वर्कर होते हैं उनका निर्माण सेक्सुअल प्रोडक्शन द्वारा होता है। टर्की एक प्रकार की चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया होती है, और ये चिड़िया जो है इसमें 40% जो मेल होते हैं दे आर फाउंड बाय दी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब आता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, कुछ स्टिमुलाई होते हैं, कुछ केमिकल कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कुछ फिजिकल एक प्रकार का उसमें स्टिमुलाई होता है जिसके द्वारा इसमें अंडे में अगर उसमें कुछ फिजिकल स्टिमुलाई उसको उसमें टच करें या केमिकल स्टिमुलाई करें तो उसमें तेजी से उसमें जो है एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाता है। तो प्रीकार्बोनेटेड अगर उसमें सुई थोड़ा चुभा देंगे अंडे में तो उसमें तेजी से एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा और वो एम्ब्रियो बन जाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक साथ देने पर अंडे में पार्थेनोजेनेसिस में अंडे में जो है जैसे वो जो है एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। कुछ केमिकल स्टिमुलाई से यूरिया होती है, ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। यूरिया, ईथर, क्लोरोफॉर्म इनके डालने पर अंडे से भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब आता है जाइगोट। जाइगोट हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े थे, फिर पढ़ते गए। जाइगोट मतलब होता है जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे होता है, जाइगोट निर्माण कैसे होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और क्या होता है क्योंकि दोनों मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। अब विशेषता ये है कि एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि जाइगोट बनते हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति में चले जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो उस समय क्या होता है इनके चारों ओर एक मोटी परत बन जाती है और ये सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब उसमें जो है डेवलपमेंट होता है और उसके बाद जो उसमें ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से जो हम लोग देखे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, लाइफ साइकिल होती है। एक होती है हेप्लोबायोटिक होती है, हेप्लोबायोटिक होती है। दूसरी होती है डिप्लोबायोटिक होती है। तीसरी होती है हेप्लो डिप्लोबायोटिक होती है। ये लाइफ साइकिल जो होती है ये लाइफ साइकिल ईस्ट में होती है। इसमें क्या होता है, हेप्लोबायोटिक में क्या होता है, जो जाइगोट होता है जनरली जाइगोट में तेजी से माइटोसिस होता है। जनरली हम लोग जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है और तेजी से ये जाइगोट सपोज है, जाइगोट है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, इस तरह से तेजी से डिवीजन शुरू हो जाता है। लेकिन ईस्ट में जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसमें हेप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हेप्लोडिप्लोबायोटिक। हेप्लोबायोटिक में क्या होता है कि इसमें मियोसिस शुरू हो जाएगा, मियोसिस शुरू हो जाएगा और इससे जब मियोसिस शुरू हो जाएगा तो इसमें एन बन जाएंगे। ये विशेषता होती है। हेप्लोबायोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हेप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट रहती है, हेप्लॉइड स्टेज प्रभावी रहती है, अधिक समय तक लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड स्टेज रहती है। डिप्लोबायोटिक में क्या होता है, हेप्लोबायोटिक में एन स्टेज प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है। डिप्लोबायोटिक में 2n स्टेज डोमिनेंट होती है और हेप्लोडिप्लोबायोटिक में n2n स्टेज दोनों बराबर रहती है। ये विशेषता होती है। तो कुछ जनरली अगर देखा जाए तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, जैसे देख रहे हैं माइटोटिक डिवीजन हो गए, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती हैं और जंतु का या पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन ईस्ट में जो लाइफ साइकिल होती है हेप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हेप्लोडिप्लोबायोटिक, हेप्लोबायोटिक में क्या होता है कि यहाँ पर मियोसिस होता है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हाफ हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो आगे तक लाइफ साइकिल चलती है, उसमें हेप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट रहती है। डिप्लोबायोटिक में 2n स्टेज डोमिनेंट रहती है और इसलिए इसको डिप्लोबायोटिक कहा गया है।
और हेप्लोडिप्लोमेटिक इसमें दोनों बराबर एन टू एन दोनों बराबर रहती है, ये इसकी विशेषता होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है जाइगोट के बाद होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लोग भ्रूण कहते हैं, इसमें 3 स्टेज होती हैं। एक होती है मॉरूला होती है, दूसरी होती है ब्लास्टुला होती है और तीसरी होती है गैस्ट्रुला होती है। मोरुला पहली स्टेज होती है मोरुला। तो जाइगोट होता है, जाइगोट ये सपोज दैट जाइगोट है, इसको ध्यान से देखेंगे, जाइगोट है, ये जाइगोट है, इसमें सेल डिवीजन शुरू होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल बन जाएंगे, इस तरह से 4 से 8 बन जाएंगी और इस तरह से तेजी से डिवीजन होता है, 8 से 16 बन जाएंगी। इस तरह से डिवीजन होता रहेगा और लगातार सेल बनती जाएंगी। तो जो पहली स्टेज होती है, जो मोरुला होती है, मोरुला क्या होता है, मोरुला कहते हैं, मुलबेरी से बना है। मुलबेरी में क्या होता है, फल जो होता है उसी तरह बना है, जिसका नाम मोरुला रखा गया। मोरुला में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला। ये मोरुला इज ए एम्ब्रियोनिक स्टेज, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठोस गेंद की तरह संरचना होती है, इसे मोरुला कहते हैं। समझ लें एक बार दोबारा हम लोग समझ लेते हैं हिंदी में। मोरुला उसे कहते हैं जिसमें ठोस गेंद जैसी जो गेंद होती है, ठोस गेंद होती है, जो ठोस गेंद होती है उस तरह जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं मोरुला। पहली स्टेज होती है एम्ब्रियो की। इसके बाद बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, ये कैविटी बन जाती है ब्लास्टोसील। ये सेल चारों ओर इसको बन जाएंगे और इसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी, जिस कैविटी कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला सेकेंड स्टेज है, मोरुला फर्स्ट स्टेज है। मोरुला में ठोस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठोस गेंद जैसी रचना बनती है, इसे मोरुला कहते हैं। जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला में एक कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी दैट कॉल्ड ब्लास्टोसील। A cavity is found in the blastula stage, this type of embryo stage called blastula। हिंदी में कहेंगे ब्लास्टुला वह अवस्था है जिसमें ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है और ये ब्लास्टुला होता है। अब तीसरी स्टेज होगी गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होगा, इसमें 3 लेयर बन जाएंगे। ये ब्लास्टुला जो होगा ये दबने लगेगा, इस तरह से दबने लगेगा, ऐसे दबने लगेगा और 3 लेयर बन जाएंगे। 3 लेयर बन जाएगी, उसी 3 लेयर से जंतु का विकास होगा। इसमें पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीसोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। In the gastrula stage, there is 3 types of layer formed: ectoderm, mesoderm, and endoderm. This type of stage called gastrula। फिर एक बार समझ लेते हैं, मोरुला वह अवस्था है जिसमें जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट है, जाइगोट
विभाजन होता है तेजी से, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से, और एक ठोस गेंद जैसी रचना बन जाती है, इसे मोरुला कहते हैं। दूसरी स्टेज ब्लास्टुला आती है। जितने ब्लास्टुला में क्या होता है, एक ब्लास्टोसिल कैविटी बन जाती है, उसके चारों लेयर सेल होती है, ये सेल होती है, सेल लेयर होती है, और जो ब्लास्टोसिल कैविटी होती है उसे ब्लास्टुला नाम रखा है। तीसरा होता है गैस्ट्रुला, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बाहरी लेयर बनाएंगे पर जीवधारी शरीर बनाएंगे, बीच वाले शरीर का निर्माण करेंगे, एंडोडर्म आंतरिक अंगों का निर्माण करेंगे। इस तरह से एम्ब्रियो में 3 स्टेज होती है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। ये बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में भी आता है। और जो निर्माण होता है, जितने बहुकोश की जंतु हैं सभी में 3 स्टेज होती है, मोरुला होती है, ब्लास्टुला होती है और गैस्ट्रुला होती है। अब अगला आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है ओविपरस एनिमल। ओविपरस एनिमल उसे कहते हैं वह जंतु जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतु ओविपरस एनिमल कहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे जो है फ्रॉग तो नहीं कहेंगे, फ्रॉग स्टर्न फर्टिलाइजेशन, जैसे एवेज हो गया, पक्षी हो गया और रेप्टाइल्स हो गया। ये बहुत इसमें फिट होगा। रेप्टाइल्स और पक्षी जो होते हैं वो ओविपरस एनिमल होते हैं। इनके चारों ओर एक प्रकार की कैलकेरियस सेल वॉल होती है, चारों ओर एक परत होती है, और उस परत के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं ओविपरस एनिमल। ओविपरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो एनिमल अंडे देते हैं, अंडे जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं और पक्षी आते हैं। रेप्टाइल और पक्षी अंडे देते हैं, इनके अंडे बड़े होते हैं, इनके अंडे के अंदर इनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, और इनके चारों ओर कैलकेरियस सेल वॉल, कैलकेरियस लेयर होती है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, और ये अंडे अपना किसी सुरक्षित स्थान पर रेप्टाइल और पक्षी देते हैं। अब आता है विविपरस एनिमल। विविपरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो एनिमल बच्चे पैदा करते हैं, जिसमें मैमल्स आते हैं, स्तनधारी आते हैं। इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, इंटरनल डेवलपमेंट, और शरीर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट, शरीर के अंदर डेवलपमेंट होता है, प्लेसेंटा होता है जिससे इसको जो नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जो विविपरस एनिमल होते हैं उनमें सुरक्षित रहते हैं क्योंकि शरीर के अंदर होता है, और जितने स्तनधारी होते हैं सब विविपरस एनिमल होते हैं। ये जो है शरीर के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है, और ये पूरा जो डेवलप बच्चा होता है, डेवलप जो होता है ऑर्गेनिज के जन्म देते हैं, और इन्हें कहते हैं विविपरस एनिमल। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा। फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़े थे निषेचन होता है, निषेचन का जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है। और होता क्या है कि जो इस तरह से ये हम लोग पढ़े थे, ये ओव्यूल होता है, ये एंडोसियम होता है, ये करोला होता है, ये कैलिक्स होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोसियम का काम खत्म, क्योंकि ये मेल यूनिट बनाएंगे, इसका काम खत्म। स्टिग्मा में पॉलन जनरेट करेंगे, इसका काम खत्म। जो इसके अंदर ओवरी होगा, ओवरी ये बनाएगा फ्रूट बनाएगा, फल बनाएगा, और जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, बीजांड से बीज बनेगा। निषेचन के पश्चात जो बायोडल होता है, जिसे हिंदी में बायोडल कहते हैं, अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। बायोडल, बायोडल का हम लोग जानते हैं कलिका वस्तन सुरक्षा करना। फूल खिल गया, इसका काम खत्म। फिर आता है दल। दल का काम होता है, अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं, दल काम होता है अट्रैक्शन करना, कीटों को अपने आकर्षित करें, इसलिए निषेचन हो जाए। कीट यहाँ पर आए, निषेचन हो, इसका काम खत्म। इसके पश्चात जो ये उमंग होता है, इसका काम उल्लंघन करने, मार करना, निषेचन को, इसका काम खत्म। वर्तिकाग होता है, वर्तिकाग काम क्या होता है, वर्तिकाग काम होता है परागकण का अंकुरण कराना, अंकुरण को पराग के लिए निषेचन हुआ, इसका काम खत्म। अल्टीमेटली
बीजांड से बीज बनता है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे बैगन में, भिंडी में, कुछ सिंघाड़ा में तो जो होता है कैलिक्स, वो जो है बादल जो होता है वो कांटे में परिवर्तित हुए। परीक्षाओं में आता है कि जो सिंघाड़ा के जो कांटे होते हैं किससे परिवर्तित होते हैं, बादल से सिंघाड़े के कांटे परिवर्तित होते हैं। कुछ में बादल परमानेंटली जुड़े रहते हैं, जैसे भिंडी जुड़े रहते हैं, बैगन जुड़े रहते हैं, और कुछ में अधिकतर जो पौधे होते हैं उनमें बादल गिर जाते हैं। निषेचन के बाद जो है बाद की स्टेज होती है, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, और कुछ जो होते हैं जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनमें जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन से फल बनता है जिसमें सेब आता है, जनरली हम लोग जानते हैं स्ट्रॉबेरी आती है। तो इस प्रकार से ये फ्लावरिंग प्लांट में निषेचन पश्चात स्थिति हुई। निषेचन पश्चात ये बादल गिर गए, दल पुंज काम खत्म हो गया, आकर्षण करना, पुंकेसर काम परागकण बनाना, वर्तिका काम परागकण अंकुरण कराना, निषेचन हुआ। निषेचन पश्चात जो अंडाशय फल बदल गया, बीजांड बीज बदल गया। जो पुष्पासन होता है, कुछ पौधों में पुष्पासन से फल बनता है, जैसे सेब में, इसे असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर पूरा डिटेल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें सिंगेली हो गया, फिर पार्थियोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं अंशेक जननता। अंशेक जननता पौधों में भी होती है, कृत्रिम रूप से उसमें हार्मोन डाल दे, आंचन हार्मोन डाल दे तो वो तेजी से उसमें जो है बिना निषेचन के फल बन जाएगा। लेकिन जंतुओं में भी होती है कंप्लीट आर्थोजेनेसिस, कुछ में होती है रोटी फर्श में, काकेशियन रॉक में, इसमें कोई मेल नहीं होता। इसी प्रकार इनकम्प्लीट में डेफनिया होता है, अनीबी होता है, टर्की होता है, इनमें जो है अंशजनता होती है। आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, कृत्रिम रूप से पार्थोजेनेसिस क्रिया अंशजन में कराई जाती है, उसमें सुई चुभा दे अंडे में, या उसमें टेम्परेचर वेरिएशन कर दे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, कुछ पीएच में परिवर्तन कर दें, तो उसमें भी पार्थोजेनेसिस शुरू हो जाती है। कुछ रसायन होते हैं, यूरिया होता है, ईथर होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, उसमें डाल दें तो अंडे में जो है एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जाइगोट जो होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। हम लोग जानते हैं एल्गी फंजाई में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है कुछ समय तक पड़ा रहता है सुसुप्तावस्था में, अनुकूल परिस्थितियों में उसमें डेवलपमेंट होता है। और जैसे ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में जाइगोट से जनरली जाइगोट से माइटोट्रिक, लेकिन ईस्ट में जाइगोट से मेयोसिस होता है। हैप्लोबायोटिक डिवीजन में हैप्लोडिप्लोबायोटिक डिप्लॉयड स्टेज हैप्लॉयड दोनों बराबर होते हैं, और डिप्लोमेटिक स्टेज में 2 1 बराबर 2 1 रहते हैं। इस प्रकार 3 स्टेज होते हैं, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक में n स्टेज, डिप्लोबायोटिक में 2 n स्टेज, हैप्लोडिप्लोबायोटिक n2 स्टेज दोनों सेम है। इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में मोरुला होता है, फिर ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्ट्रुला होता है। गैस्ट्रुला थर्ड स्टेज होती है। मोरुला में गेंद जैसे संरचना, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है, खोखली गेंद समझ लें इसको, और जो गैस्ट्रुला में ये दबने लगता है और इस तरह से इसमें 3 लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इसके पश्चात इसी से ऑर्गेनिज का निर्माण। एक्टोडर्म जो बाहरी अंगों का निर्माण एक्टोडर्म करता है, मेसोडर्म बीच वाले अंगों का निर्माण, और एंडोडर्म आंतरिक अंगों का निर्माण। इस प्रकार से जंतु का विकास होता है। इसके बाद ओविपरस एनिमल वो होते हैं जो अंडे देते हैं, इसमें पक्षी आते हैं, पक्षी आते हैं और रेप्टाइल आते हैं। विपरस एनिमल में जो बच्चे पैदा करते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं स्तनधारी आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, निषेचन पश्चात बादल काम खत्म गिर जाता है, लेकिन कुछ पौधों में बादल जुड़े, जैसे भिंडी में बादल जुड़ा रहता है, बैगन बादल जुड़ा रहता है, और उसमें सिंघाड़ा में बादल जुड़ा रहता है। लेकिन अधिकतर पौधों में बादल गिर जाते हैं। दल का काम होता है रंगीन होते हैं, कीटों को आकर्षित करना, निषेचन कराते हैं, जिससे निषेचन होता है। वर्तिका का काम होता है परागकणों का अंकुरण कराना, निषेचन होता है। निषेचन पश्चात जो अंडाशय होता है फल बदल जाता है, बीजांड बीज बदल जाता है। कुछ पौधों में जैसे सेब है, स्ट्रॉबेरी है, जिसे हेलमेस से पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्पासन असत्य फल में जो असत्य फल होते हैं उसके अंदर पुष्पासन से फल बनता है, इन्हें असत्य फल कहते हैं। सेब असली फल सेब के अंदर होता है, बाहर जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। सेब में क्या होता है, सेब में हम लोग क्या खाते हैं, चना के पुष्पासन खाते हैं। फ्लैसी थैलमस
मांसल पुष्पासन खाते हैं सेव में, और ये एक प्रकार का असत्य फल है, सत्य फल उसके अंदर होता है इस तरह से। ये पुष्पासन है और ये सत्य फल है। इस तरह से ये सेक्सुअल पहला चैप्टर निपट गया। इसके बाद कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।